और हमारी नुमाइंदा रंजीता झा ने कोरोना के हालात पर दिल्ली में डॉक्टर से खास बातचीत की है। आइए जानते हैं कि कोरोना पर डॉक्टर क्या कहते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। राम अस्पताल के डॉक्टर सौमित्र रावत हमारे साथ है बात करने के लिए। सर शुक्रिया न्यूज 18 से बात करने के लिए। पहला सवाल ये कि जो दूसरी लहर अब दिख रही है कोरोना की, तादाद लगातार मरीजों की बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके साथ कई नए लक्षण भी दिख रहे हैं। जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें नए नए लक्षण भी सामने आ रहे हैं। क्या वो लक्षण है? आपने बिल्कुल सही बताया। जो लक्षण नए नए देखने को आ रहे हैं, इसमें जीआई इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रहा है। पेशेंट को एनोरेक्सिया की मतलब खाना जो है वो भूख नहीं लगना, नौशिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना और डायरिया, ये लक्षण अब थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं। और जो लक्षण हैं जो कि पिछली फर्स्ट वेव से अलग हैं, वो रनी नोज है, सोर थ्रोट है और माइल्जिया मतलब जो मसल का पेन, जॉइंट का पेन, ये लक्षण ज्यादा नजर आ रहे हैं। वैक्सीन को लेकर, क्योंकि अब लोगों को ये उम्मीद थी कि 2020 में कोरोना आया, 2021 में वैक्सीन आ चुका है, तो कहीं ना कहीं अब लोगों को राहत हो सकती है, लेकिन लगातार संख्या बढ़ रही है। वैक्सीनेशन के बावजूद भी खबरें आ रही है कि वैक्सीन लेने के बाद भी लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। क्या वैक्सीनेशन सही से नहीं हो रहा है? लोग उतना वैक्सीन ले नहीं रहे हैं, बाहर आकर वैक्सीनेशन के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं घर से? नहीं, वैक्सीनेशन तो बहुत अच्छी चीज है। जो भी आपको वैक्सीन मिले, वेदर कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, दोनों बहुत बढ़िया हैं। मैंने भी 2 शॉट कोविशील्ड का लगाया है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप वैक्सीन लेंगे, ये गारंटी नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा। ये होगा कि कोरोना अगर हुआ वो बहुत माइल्ड फॉर्म में होगा। तो वैक्सीन हम सब लोगों को जरूरी लेनी चाहिए। अभी क्या है, हमें पब्लिक अवेयरनेस को और करना है। गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। 9 करोड़ वैक्सीनेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन जनरल पब्लिक में वैक्सीन हेसिटेंसी है। क्या रीजन है? क्या वैक्सीन को लेकर के सही जानकारी उन तक नहीं पहुंच पाई? दूसरा ये कि उनको ये लग रहा है कि जब वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो सकता है तो फिर लगाने की जरूरत क्या है? क्या इस तरह की चीजें लोगों के अंदर नहीं, लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद जो कोरोना होने के नंबर बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। और जो अगर कोरोना होगा भी बहुत माइल्ड फॉर्म में होगा। तो उसमें हमें ये देखना है कि वैक्सीन जरूर लगाएं, और जितना भी पब्लिक में वैक्सीन से जो हेसिटेंसी है उसको खत्म करना है। और जो बार बार हम बोलते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करना है। हमें ये 3 चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हैंड हाइजीन, हाथ को साफ रखना है, या साबुन से आप हाथ धोइए 20 सेकेंड, या नहीं तो सैनिटाइजर यूज करिए। और रेस्पिरेटरी हाइजीन, आपका नाक और मुंह दोनों कवर होने चाहिए। तीसरा है सोशल हाइजीन, जिसमें कि आपको 6 फुट का डिस्टेंस रखना है। जैसे कि आप भी देख रहे हैं, हम लोग सोशल हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं। अंतिम सवाल आपसे, जैसा आपने बताया कि 3 जो मूल बातें हैं वो ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन इसके अलावा जो नए जो सिम्टम आप कह रहे आ रहे हैं, जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, जो पॉजिटिव हैं, उनको किस तरह की नसीहत देना चाहेंगे? वो किस तरह की चीजें फॉलो करें? आई थिंक जो होम आइसोलेशन में है वो डॉक्टर के कांटेक्ट में रहे। एवरी डे अपने जो सिम्टम्स हैं डॉक्टर को बताएं। अगर धीरे धीरे वो ठीक हो रहे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिम्टम्स अगर खराब होते हैं तो आपको देन डॉक्टर से कंसल्ट करके हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ेगा। धन्यवाद। तो डॉक्टर सौमित्र रावत थे हमारे साथ बात करने के लिए, और साफ तौर पर उन्होंने बताया कि जो नई स्ट्रेन है उसमें नए लक्षण भी सामने आ रहे हैं, लोगों में स्प्रेडिंग ज्यादा हो रही है, और ऐसे में न सिर्फ जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना है, इसके साथ ही एक नया विकल्प देश के सामने है, लोगों के सामने है वैक्सीन लगाने का। तो इसीलिए वैक्सीन लगाने के लिए हिचके ना, और वैक्सीनेशन जो चल रहा है वो सरकार बेहतर काम कर रही है, और इस तरह से लोगों को वैक्सीन के लिए घर से बाहर निकलना चाहिए। कैमरा पर्सन सत्य प्रकाश के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। एक और अहम खबर, शोपियां के जन मोहल्ला में